बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि फ़कत हुसैन पे रोने से कुछ नहीं होगा, फ़कत हुसैन पे रोने से कुछ नहीं होगा, अगर हुसैनी हो सजदों का मर्तबा समझो। आज एक मौजू लेके हाजिर हुआ हूँ जिस पे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी गर्मा गर्म बहस जारी है। मौजू है कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम इबादत है या पेशा। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम जहाँ तक मेरी समझ है और फ़र्श अज़ा पे बैठ के जो हमने दर्स लिया है, तो नतीजा यही अख़ज़ होता है कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम एक मुक़द्दस इबादत है। ये सिर्फ़ अल्फाज या अशार का मजमुआ नहीं, बल्कि हिदायत, गाइडेंस, रूहानियत, निजात, स्पिरिचुअलिटी, सेल्वेशन का रास्ता है। तारीख़ गवाह है कि जब भी अहले बैत का ज़िक्र खुलूस नियत से किया गया तो उसने दिलों को बदल के रख दिया और इंसान को अल्लाह के करीब कर दिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के दौर में कुछ नाम नहाद स्टेज के सितारे, सो कॉल्ड स्टेज स्टार और बाज़ बड़े नामवर शोहरा व ज़ाकिरीन ने इस मुक़द्दस ज़िक्र को प्रोफेशन, पेशा और एंटरटेनमेंट का ज़रिया, तफरीह का ज़रिया बना दिया। महफिल जो कभी इल्म, शऊर और बेदारी, अवेयरनेस का मरकज़ होती थी, आज कई जगह शोहरत, मुआवजा, फेम, पेमेंट और पॉपुलरिटी का ज़रिया बन गया है और ये मैदान बना दिया है लोगों ने। इसका नतीजा यह है कि जब हक़ और बातिल के दरमियान आवाज़ बुलंद करने का वक्त आता है तो यही आवाज़ें खामोश हो जाती हैं। आवाम सब कुछ जानती है और पहचानती है, मगर इसके बावजूद उन्हीं लोगों को बार बार मिंबरों और महफिलों की जीनत बनाया जाता है। ये सूरत हाल हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हमें मिंबर, मजलिस और महफिल का तक़द्दुस बरकरार रखना है तो हमें याद रखना पड़ेगा और इस हकीकत को समझना होगा कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम बिजनेस, तिजारत नहीं बल्कि इबादत, वर्शिप है। यह ज़िक्र हमारी आखिरत, हेयर आफ्टर संवारने के लिए अहम है। हमें जन्नत, जिना, पैराडाइज़ के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए है, न कि दुनियावी मफाद हासिल करने के लिए। मासूम की हदीस है, फरमाते हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कि जो शख्स हमारे बारे में एक शेर भी कहे, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बना देता है। इस हदीस से मालूम होता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सवाब और निजात का ज़रिया है, मगर इसकी शर्त इखलास, सिंसरिटी ये है कि सिद्क़ दिल से ज़िक्र अहले बैत किया जाए। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद की याद में गिरिया और ज़िक्र के बारे में भी रवायत में आया है कि इमाम हुसैन पर गिरिया बड़े बड़े गुनाहों को मिटा देता। लिहाजा ज़रूरी है कि हम इस बात का एहसास करें कि मिंबर शोहरत का स्टेज नहीं बल्कि हिदायत का मरकज़ है। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम दिलों को बदलने के लिए है, न कि बाज़ार बनाने के लिए। अगर इखलास ख़त्म हो जाए तो ज़िक्र का असर भी ख़त्म हो जाता है। हमें चाहिए कि महफिलों और मजालिस को दोबारा इखलास, इल्म और बेदारी, सिंसरिटी, नॉलेज और अवेयरनेस का मरकज़ बनाएं ताकि ये ज़िक्र वाकई हमारी निजात और आखिरत की कामयाबी का सबब बन सके। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियों के बारे में थोड़ा चंद लफ्ज़ कहता चलूँ कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम सिर्फ एक रिवायत या सकाफ़ती रस्म नहीं है, बल्कि एक डिवाइन मिशन है, इलाही पैगाम है। ये वो ज़िक्र है जिसने सदियों से मज़लूम की आवाज़ को ज़िंदा रखा और हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़ेह किया। जब भी तारीख़ में जुल्म बढ़ा, अहले बैत का ज़िक्र लोगों के दिलों में कवरेज, हिम्मत और अवेयरनेस, बेदारी पैदा करता रहा। लेकिन जब यही ज़िक्र सिंसियरिटी से, इखलास से खाली हो जाए और उसका मकसद सिर्फ फेम, शोहरत या इनकम रह जाए तो फिर उसकी रूह ख़त्म हो जाती है। ऐसे में अल्फाज तो बाकी रहते हैं मगर तासीर ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमेशा नीयत की पाकीज़गी पर जोर दिया है। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर इंसान की कदर व कीमत उस चीज़ से होती है जिसे वो इखलास और अच्छाई के साथ अंजाम देता हो। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे लिए जीनत बनो, हमारे लिए बाइसे आर ना बनो। यह हदीस दरअसल हर उस शख्स के लिए पैगाम है जो मिंबर, मजलिस या शेर व ज़ाकिरी के ज़रिए अहले बैत का ज़िक्र करता है। अगर मिंबर अहले बैत की तालीमात का सही तर्जुबान बने तो ये माशरे को इखलाक, इंसाफ, एथिक्स, जस्टिस और हक़ की हिमायत, सपोर्ट ऑफ ट्रुथ सिखाता है। लेकिन अगर यही मेंबर सिर्फ नामो नमूद का ज़रिया बन जाए तो ये अपने असल मकसद से दूर हो जाता है। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि सिर्फ ज़ाकिर या शायर ही नहीं बल्कि सुनने वाले ऑडियंस की भी ज़िम्मेदारी है। अगर हम वाकई अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं तो हमें चाहिए कि ऐसे अफराद को तरजीह दें जो
علم اور اخلاص کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. ایسے ہی افراد کو سلیکٹ کریں جن کے نظر میں یہ پیشہ نہیں ہو, انکم نہیں ہو, بلکہ نجات کا راستہ ہو. ممبر کو انٹرٹینمنٹ یا ایسا اسٹیج بنانے والوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں. محفلوں کو علم و شعور اور اصلاح کا مرکز بنائیں, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مجلس اہل بیت علیہ السلام ایک امانت ہے. یہ وہ امانت ہے جو ہمیں کربلا کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے اور ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا سکھاتی ہے. اگر ہم نے اس ذکر کی روح کو محفوظ رکھا تو یہی مجالس ہماری آخرت کی نجات یعنی سیلویشن کا ذریعہ بن سکتی ہے اور بنے گی یقیناً. لیکن اگر ہم نے اسے دنیاوی مفادات کی نظر کر دیا تو پھر یہ محفلیں, یہ مجلسیں, یہ ذاکری صرف شور رہ جائیں گی, اثر باقی نہیں رہے گا. اس لیے ضروری ہے میرے بھائی, جو حضرات اس ویڈیو کو سن رہے ہیں, تو ان کے لیے ضروری ہے اور میرے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ممبر اہل بیت کو ہمیشہ علم, اخلاص اور حق کی آواز کا ممبر بنائیں. میں اپنے 2 شعر سے اختتام کرتا ہوں اپنی گفتگو کہ اسی کو ممبر آل نبی پہ دعوت دو, اسی کو ممبر آل نبی پہ دعوت دو جو پیشہ ور نہ ہو, جس کو پڑھا لکھا سمجھو اور عزا کا فرش بھی ہو, ماتم غریب بھی ہو. عزا کا فرش بھی ہو, ماتم غریب بھی ہو, مگر حسین کے مقصد کو باخدا سمجھو. والسلام. ریاض بھی پوری.